नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर, उनके कुछ अनसुने किस्से जिनके बारे में लोगों ने बताया नहीं। भीमराव अंबेडकर जी की बारे में एक खासियत ये भी थी कि वो चीज़ों को या बातों को मुंह पर ही बोल दिया करते थे, भले ही उनके सामने कितनी ही बड़ी हस्ती क्यों ना हो। यही एक कारण था कि आज भीमराव अंबेडकर को झुकाने के लिए दुनिया लगी पड़ी हो, लेकिन उनकी काबिलियत और उनकी प्रतिभा को पूरा ज़माना मिलकर भी झुका नहीं पाया था। तो दोस्तों, एक छोटा सा वाक़या, ये छोटी सी एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ। दरअसल ये बात इतिहास के पन्नों में दबकर रह गई, लेकिन कहीं न कहीं अगर आप सर्च करेंगे तो ये वाक़या आपको इतिहास के पन्नों में दर्ज मिल जाएगा। दरअसल भीमराव अंबेडकर अपने बहनोई के साथ मद्रास गए हुए थे, अपने किसी होटल में ठहरे थे। दरअसल वो एक कॉलेज बना रहे थे लड़कियों के लिए, और उसके लिए वो जो है एक डोनेशन के लिए जो है डोनेशन कैंप लगाया था, वहाँ पर गए थे। और वहाँ पर काफ़ी सेलिब्रिटी लोग भी आए हुए थे, और उसी होटल के अंदर, जिस होटल के अंदर भीमराव अंबेडकर जी ठहरे हुए थे, वहीं पर दिलीप कुमार एक ऐसा नाम जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक बड़ी पहचान दी, और भारतीय सिनेमा उनके योगदान की हमेशा आभारी रहेगी। वो भी उसी होटल में ठहरे थे। अब वाक़या ये हुआ कि जो भीमराव अंबेडकर जी के जो बहनोई थे, वो दिलीप कुमार जी से टकराते हैं और वो बताते हैं कि अरे सर, हम जो भीमराव अंबेडकर जी जो हैं, जो संविधान निर्माता है, वो भी इसी होटल में ठहरे हुए हैं। इस पर दिलीप कुमार जी उनसे मिलने की इच्छा जताते हैं। ये बात जब अंबेडकर जी को पता लगती है तो दोनों के बीच एक मीटिंग रख दी जाती है। तो मीटिंग के तहत, क्योंकि दोनों ही बड़े सेलिब्रिटी थे, एक फिल्मी जगत के और एक संविधान निर्माता, जिनकी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती थी, वो तो अनमोल और बेशकीमती। तो इस दौरान क्या होता है कि मीटिंग के दौरान दोनों आपस में बातचीत करते हैं, चाय के साथ साथ बातचीतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस पर दिलीप कुमार जी कहते हैं कि बाबा साहेब जी, आप जो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप जो ये महिलाओं के लिए कॉलेज बनाने जा रहे हैं, मैं इसमें अपने तरफ से कुछ डोनेशन देना चाहता हूँ। इस पर भीमराव अंबेडकर जी बड़ी खुशी जताते हैं, और बातों ही बातों में वो कुछ एक ऐसी कड़वी बात बोल देते हैं जो थी तो सच्ची, लेकिन सुनने में बहुत ज़्यादा कड़वी थी। दरअसल वो बोल देते हैं कि दिलीप सर, आप जैसा काबिल इंसान फिल्म इंडस्ट्री में हैं, लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री किसी की भी सगी नहीं है। देखा जाए तो इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अच्छे लोग नहीं रहते हैं। इस पर दिलीप कुमार जी कहते हैं कि साहब जी, आपका जो नज़रिया फिल्म इंडस्ट्री के बारे में है वो कुछ अच्छा नहीं है, कृपया अपना नज़रिया सुधारिए। लेकिन अंबेडकर जी जो बात अपनी कह देते थे उससे पीछे नहीं हटते थे। इस पर वो कहते हैं कि मेरा नज़रिया नपा तुला है, और मैंने जो चीज़ बोली है वो कुछ अनुभवों के तौर पर बोली है, क्योंकि मेरी भी फिल्म इंडस्ट्रीज़ के जगत के कुछ लोगों से जान पहचान है, और मैं आए दिन ये चीज़ों का मुझे पता रहता है। दरअसल भीमराव अंबेडकर जी को अखबार पढ़ने का, ये जानकारी, वो देश दुनिया में क्या हो रहा है, वो ये जानकारी अपने दिमाग में रखते थे। इस दौरान उन्होंने कुछ फिल्मी जगत से जुड़ी हुई चीज़ें देखी थी कि वहाँ पर ऊंच नीच या निचले तबके को किस तरह से दिखाया जाता है, या किस तरह से जो है वहाँ पर जो कलाकारों को छोटा बड़ा दिखाया जाता है, इस चीज़ को वो भली भांति जानते थे। तो इस बीच ये हुआ कि दिलीप कुमार जी को अपनी वार्तालाप को बीच में ही रोककर वहाँ से निकलना पड़ा, और वो अंबेडकर जी से नाराज़ हो गए। इस पर जो उनके बहनोई थे वो बोलते हैं अंबेडकर जी से कि सर, आपने दिलीप कुमार जी को नाराज़ कर दिया, और वो काफ़ी सिनेमा जगत के काफ़ी जाने पहचाने इंसान हैं, और आपने उनको नाराज़ करके अच्छा नहीं किया, क्यों ना आप उनसे एक बार माफ़ी मांग लें। इस पर अंबेडकर जी कहते हैं कि मैंने देश का संविधान बनाया है, और इसमें हर नागरिक को सही बात कहने का अधिकार दिया है, तो मैं सवाल ही नहीं उठता कि मैं किसी के आगे अपनी सही कही हुई बात पर नीचे झुकूं या सॉरी बोलूं। मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला है। तो इस पर जो है होटल का जो माहौल था पूरा बिगड़ जाता है, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी वो तो थे ही अपने आप में एक अलग महान व्यक्ति। उन्होंने जो बात कहनी थी वो कह दी। अगले दिन कार्यक्रम संपन्न हुआ, और अच्छा खासा डोनेशन आया, लेकिन उस डोनेशन में दिलीप कुमार जी का नाम गायब था। तो दोस्तों, ये थी वो जो बात थी, जो वाक़या था, जो मैंने इतिहास के पन्नों से आपके सामने लाकर रखा है। अगर आपको ये बात पसंद आई हो और आप भी भीमराव अंबेडकर जी के फ़ैन हो,
तो प्लीज़ कमेंट्स लिखें, अपना आप कहाँ से इस वीडियो को सुन रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।